नॉर्थ कोरिया से फरार होना जहां पहले मुश्किल था, अब करीब नामुमकिन हो चुका है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आज भी अगर कोई सिटीजन बगैर परमिशन के मुल्क छोड़ता है तो उस सिटीजन को गद्दार डिक्लेयर करके मौत या उम्र भर कैद बामुशक्कत की सजा दे दी जाती है। नॉर्थ कोरिया में इतनी स्ट्रिक्ट सिचुएशन है कि मुल्क से बाहर तो क्या, अपने ही मुल्क के एक सूबे से दूसरे सूबे जाने के लिए भी आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और परमिट की जरूरत होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक इस प्लेनेट पे सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की तस्लील इसी मुल्क में हो रही है। हर मर्द के लिए कम से कम 10 साल नॉर्थ कोरिया की आर्मी में सर्व करना लाजिम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी है और मीडिया भी मुकम्मल तौर पे स्टेट के कब्जे में है। जैसे कि 2017 में एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 2 लाख के करीब सियासी कैदी नॉर्थ कोरिया के मुख्तलिफ कैंप्स में सख्त सजा काट रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप कोई जुर्म करते हो और बाई चांस खुशकिस्मती से वहां से फरार होने में भी कामयाब हो जाते हो तो इस सूरत में आपके फैमिली मेंबर्स को सजा का सामना करना पड़ेगा। मतलब यहाँ उन्हें भी सजा दी जाती है जिनका जुर्म के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक भी नहीं होता। 2009 में एक 2 साल के बच्चे को उम्र भर कैद की सजा दी जाती है और उसके गुनाह सिर्फ इतना है कि उसके पेरेंट्स के पास बाइबल बरामद हुई थी। नॉर्थ कोरिया में आज भी सरेआम फांसी दी जाती है। किसी भी गैर मुल्की के लिए इस कंट्री का विजिट करना बिल्कुल भी आसान नहीं। अगर किसी सूरत में परमिशन मिल भी जाए तब भी 24/7 सख्त नजर रखी जाती है। जैसे कि 2016 में एक अमेरिकन सिटीजन ओटो वेरमर को जस्ट इसलिए 15 साल की कैद की सजा दी गई थी क्योंकि उस पर होटल की दीवार से एक प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराने का इल्जाम था। नॉर्थ कोरिया से भागना या कुछ स्मगल करना इंतहाई मुश्किल और खतरनाक है। उसकी बड़ी वजह यहाँ के स्ट्रिक्ट लॉ और यूनिक जियोग्राफी है। नॉर्थ कोरिया के एक तरफ तो सी ऑफ जापान और दूसरी तरफ येलो सी है और किसी भी मुल्क से भागने के लिए आपके पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन होते हैं, बाय एयर, बाय रोड या फिर बाय सी। पहले ऑप्शन के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, इसके बगैर आप किसी भी एरोप्लेन में बैठ ही नहीं सकते। बाकी बचे 2 ऑप्शन, बाय सी या तो आप सी ऑफ जापान या येलो सी में बोट के जरिए मुल्क से एस्केप कर सकते हैं, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं क्योंकि नॉर्थ कोरिया की नेवी रूटीन में गश्त करती रहती है और स्पेशली साउथ कोरिया की साइड पे। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए साउथ कोरिया एक सेफ हेवन के मुतरादिफ है क्योंकि एक तो साउथ कोरिया मुआशरत की एतबार से काफी डेवलप्ड है और दूसरा सबसे बढ़ के कोरियन पेनिनसुला में रहने वाले तमाम नेटिव कोरियन का वो ओन भी करता है। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी सिटीजन खुशकिस्मती से साउथ कोरिया तक पहुंच जाता है तब तो न सिर्फ उन्हें ऑटोमेटिकली वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है बल्कि बहुत से इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। 1990 से लेके अब तक करीब 34,000 लोग साउथ कोरिया जाने में कामयाब हो पाए हैं और सिर्फ 1,000 यूरोप और 200 लोग यूएसए तक पहुंच पाए हैं। बाई रोड नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया जाना करीब इम्पॉसिबल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान बॉर्डर का एरिया है। एक तो बॉर्डर को मुकम्मल तौर पे बारबेड वायर से प्रोटेक्ट किया गया है और दूसरा इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी छोड़ा गया है। 2 मिलियन के करीब लैंड माइन भी बिछाई गई है और 7,50,000 नॉर्थ कोरियन फौजी 100 किलोमीटर की हदूद पे मुसलसल पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं, जिन्हें हर जिंदा चीज को बॉर्डर पर देखते ही फौरन शूट करने के ऑर्डर हैं। और दूसरी तरफ 4,50,000 साउथ कोरियन फौजी 30,000 अमेरिकन सोल्जर के साथ मिलकर अपनी जमीन की हिफाजत कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया की नॉर्दर्न बॉर्डर जो कि 1300 किलोमीटर चाइना और रशिया के साथ सिर्फ 17 किलोमीटर के एरिया पे फैली हुई है, जहाँ रशिया अपनी जंग में उलझा हुआ है। वहीं चाइना के साथ नॉर्थ कोरिया की कोई नफरत देखने को नहीं मिलती। इन दोनों कंट्रीज के दरमियान स्मगलिंग करना इंतहाई आसान है, चाहे वो इंसान की हो या किसी भी सामान की हो। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जब भी कोई बॉर्डर क्रॉस कर ले तो वो सेफ जोन में दाखिल हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया, चाइना और जापान के दरमियान एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट है, जिसके मुताबिक अगर इनके मुल्क में दूसरे मुल्क का कोई भी सिटीजन इलीगल तरीके से दाखिल होता है तो पकड़े जाने की सूरत में उसे अपनी कंट्री के हवाले करना होगा। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन को अपने मुल्क के हवाले करने का मतलब उम्र भर कैद या मौत की सजा है। नॉर्थ कोरियन चाइना से म्यांमार भी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ भी पकड़े जाने का मतलब नॉर्थ कोरिया के कैंप में उम्र भर कैद गुजारना है। नॉर्थ कोरियन के पास बाकी 3 ही ऑप्शन बचते हैं जहाँ से वो साउथ कोरिया तक पहुँच सकते हैं, मंगोलिया, थाईलैंड और वियतनाम। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए भी चाइना से होकर ही जाना पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया को सोवियत यूनियन से फाइनेंशियल एड मिलती थी, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद नॉर्थ कोरिया के हालात बहुत ही खस्ता हो गए। यहाँ कात पड़ गया और मुफलिसी की वजह से मुल्क छोड़ने पे लोग मजबूर हो गए। वो मुख्तलिफ चाइनीज स्मगलर को भारी रकम दे के बॉर्डर क्रॉस करते। यही वजह थी कि 2010 तक ये डिफेक्शन पीक पे थी। लेकिन 2011 में नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर की अचानक मौत के बाद किम जोंग उन ने जब मुल्क की कमान संभाली तब उसने सबसे पहले नॉर्दर्न साइड पे स्मगलिंग की रोकथाम के लिए बड़े लेवल पे सिग्नल जैमर इंस्टॉल करवाए। सैटेलाइट सिग्नल्स के थ्रू इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग शुरू कर दी ताकि नॉर्दर्न एरिया में फोन कॉल्स की मॉनिटरिंग की जा सके। बॉर्डर को फेंसेस के थ्रू मजीद प्रोटेक्ट किया गया। चाइना ने अपना सर्विलेंस सिस्टम ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया है। 4 सालों के टाइम में चाइना ने अपने मुल्क में 620 मिलियन सर्विलेंस
कैमरे इंस्टॉल किए हैं। इस सूरत में किसी भी नॉर्थ कोरियन का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद चाइना से मंगोलिया, वियतनाम या थाईलैंड जाना इतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। चाइना के ह्यूमन ट्रैफिकर शुरू से ही नॉर्थ कोरियन को मुल्क से फरार होने में हेल्प आउट करते आ रहे हैं, लेकिन उनके मुआवजे भी इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। नॉर्थ कोरिया के शहरी जिसकी मिल मिला के $2000 सालाना आमदन हो, वो कैसे 13 से $16,000 ब्रोकर के लिए इकट्ठे कर सकता है। 2019 में जब कोविड पैंडेमिक आया था, तब नॉर्थ कोरिया पहला ही मुल्क था जिसने 2 महीनों के अंदर अपने मुल्क को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया था और बॉर्डर पे मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा सख्त कर दी थी ताकि कोई भी अंदर या बाहर ना जा सके। 2010 और 11 में जहां 3000 से ज्यादा लोग मुल्क से भागने में कामयाब हुए थे, वहीं ये तादाद 2021 में 100 से भी कम रह गई है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वेस्टर्न किताबें पढ़ना, फॉरेन फिल्में देखना और इवन दो इंटरनेट इस्तेमाल करने में भी सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन के लिए एक अलग से सेल फोन लॉन्च किया हुआ है जिसमें सिर्फ लोकल कॉल की फैसिलिटी है और इंटरनेशनल कॉल नहीं की जा सकती और ना ही इंटरनेट पे मुख्तलिफ साइट्स को ब्राउज किया जा सकता है। इस पे वही साइट्स अलाउ हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दिखाई जाती हैं। नॉर्थ कोरिया में रहना एक वन वे रास्ता है जहाँ से अगर कोई निकलने में कामयाब भी हो जाए तब भी वो अपने प्यारों को कभी देख नहीं सकता और ना ही उनसे कभी बात कर सकता है। नॉर्थ कोरिया के एक साइड पे जहाँ DMZ है, वहीं दूसरी नॉर्दर्न साइड बॉर्डर पे सख्त पेट्रोलिंग और चाइना की अपनी इंटरनल सर्विलेंस कैमरा की मॉनिटरिंग ने नॉर्थ कोरियन के लिए मुल्क से एस्केप करना करीब इम्पॉसिबल बना दिया है।